So guys, welcome to Daily Football Madness. और finally we are able to talk on a football match. Barcelona versus Arsenal. Barcelona हार गई 5-3 obviously. फिर Real Madrid versus Manchester United हुआ. Real Madrid जीत गई 2-0. उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बारसा के मैच के ऊपर बात कर लेते हैं। यार सबसे पहले तो मैं बारसा फैंस को एक चीज समझा दूं कि ये बारसा का पहला प्री सीजन मैच था। आर्सेनल चौथा मैच खेल रही थी। एक्सक्यूज नहीं है ये बिल्कुल भी। ऑब्वियसली चाबी ने जो बात की कि यार ये फ्रेंडली था और टैकल्स मार रही थी आर्सेनल, भाई इट्स बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल। और प्लेयर्स जो है वो प्री सीजन में इंप्रेस करते हैं, करना चाहते हैं मैनेजर्स को, ताकि जो है वो खेल सकें और एक इम्पैक्ट छोड़ सकें। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे पहला मैच था बारसा का प्री सीजन का, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए आपको, बल्कि काफी मार्जिन देना चाहिए आपको बारसा को। जब तक 5 6 10 मैचेस नहीं हो जाते तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। ठीक है। उसके अलावा आपको आर्सेनल की ऐसी टीम दिखी जो कि रिदम में थी, एज अ टीम खेल रही थी, और बारसा में बहुत से इंडिविजुअल्स खेल रहे थे जो कि बहुत चीजें शोकेस करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज अंडरस्टैंडेबल इन प्री सीजन, राइट। तो ये क्लियर डिफरेंस था। आई थिंक फिजिकलिटी का भी डिफरेंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिटनेस का डिफरेंस था, रिदम का, जैसे मैंने आपको आपको बताया। तो ये चीजें क्लियरली थी, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ द प्री सीजन, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग 11 के ऊपर। टर स्टेगन ऑब्वियसली, फिर कुंडे थे, क्रिस्टनसन थे, अलोंसो थे, और सर्चिनियो डेस्ट थे, और रोमेयो, पेड्री और गुंडोगन खेल रहे थे। गुड टू सी गुंडोगन आल्सो इन द स्टार्टिंग 11। फिर आप्टे थे, और फेरन टोरेस थे, और सॉरी फेरन टोरेस नहीं थे। राइट साइड के ऊपर रफीनिया थे, और अप फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की थे। ये फर्स्ट हाफ के अंदर था, और सेकंड हाफ के अंदर इंटायरली कंप्लीटली जो है वो टीम चेंज हो गई। फिर फेरन भी आए, आंसू फाटी भी आए, कैसी भी आए, फ्रेंकी भी आए, गावी नहीं खेले। फिर आपकी बैकलाइन भी कंप्लीटली चेंज हो गई थी। अब प्रॉब्लम क्या थी? मैं प्रॉब्लम हमेशा से एक चीज एक्सप्लेन करता हूं आपको। बारसा ने बहुत ज्यादा इंडिविजुअल एरर्स के, बहुत ज्यादा स्पेस दे रही थी आर्सेनल को। दे वर किलिंग यू एब्सोल्युटली ऑन द फ्लैंक्स, राइट। जहां पे ट्रोसार्ड खेल रहे थे और राइट साइड के ऊपर साका खेल रहे थे, तो दे वर एब्सोल्युटली किलिंग बार्सिलोना इन द फर्स्ट हाफ, राइट। अलोंसो और क्रिस्टनसन दोनों आप इकट्ठे नहीं खिला सकते। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं और कहते हैं यार आप क्या ये रिकवरी पेस पेस करते रहते हो डिफेंडर्स में, पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है फुटबॉल के अंदर, बट फॉर एग्जांपल अगर आप गलती कर देते हो या गलत पोजीशन के ऊपर आपका जो टीममेट है वो गलती कर देता है, देन फील्ड इज वाइड ओपन। ठीक है। और जब वाइड ओपन होती है तो प्लेयर कैन रन इनटू स्पेसेस, और वहां पे रिकवरी पेस, बेशक आपकी पोजीशन ठीक भी हो, आपको रिकवरी पेस चाहिए होती है टू सेव द गोल। क्रिस्टनसन अलोंसो कांट प्ले टुगेदर, क्रिस्टनसन एंड बाल्डे कैन प्ले टुगेदर लाइक लास्ट सीजन, बिकॉज बाल्डे वो रिकवरी प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने सेकंड हाफ में प्रोवाइड की। और साका राइट साइड से फिर जो है आर्सेनल के उतने अटैक्स नहीं निकले जितने कंटिन्यूअसली, ऑलमोस्ट सारे अटैक्स जो है वो राइट लेफ्ट दोनों से निकल रहे थे। ठीक है। तो एटलीस्ट आपने देखा कि जब बाल्डे आए तो वो चीज रुक गई। तो आप अलोंसो और क्रिस्टनसन को इकट्ठे नहीं खिला सकते। हाँ, आप अलोंसो क्रिस्टनसन को खिला सकते हैं जब अलोंसो को आपने विंग बैक खिलाना हो। ठीक है, लेफ्ट विंग बैक खिलाना हो, और तीन आपके पास प्रॉपर सेंटर बैक खेल रहे हो जिसमें अराहो, कुंडे और क्रिस्टनसन हो। लेकिन ऐसा नहीं था, और डेस्ट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। आई नो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन आप कुछ तो शो करो। ही डज नॉट, मतलब उसने कुछ भी शो नहीं किया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राइट साइड बारसा की प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट बैक पोजीशन, बिकॉज डेस्ट was not convincing at all. ट्रोसार्ड और उसके बाद सर्जियो रोबर्टो आए, और कुंडे भी गए, और एरी गार्सिया गया, तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई जो लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने एक्सप्लेन की ना आपको, अलोंसो और क्रिस्टनसन की। अरे एरी गार्सिया वाज मतलब गेटिंग किल्ड ऑन दैट राइट हैंड साइड, एंड सेम वाज द केस विद सर्जियो रोबर्टो। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। आपको एक राइट बैक चाहिए प्रॉपर। अब आप देख लेंगे कुंडे नहीं खेल रहे, तो फिर आप डेस्ट के साथ खेल रही हैं, और जो कि बिल्कुल भी मतलब कन्विंसिंग नहीं दिखे। और फिर या तो आप सर्जियो रोबर्टो के साथ खेलेंगे, तो और आपको समझ लग गई है कि फिर क्या होगा। तो ये आपकी डिफेंस का इशू है। ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी द प्रेफर्ड लाइनअप। प्रेफर्ड लाइनअप के अंदर कुंडे होंगे, राहो होंगे, क्रिस्टनसन होंगे, या निको मार्टिनेज होंगे, और लेफ्ट साइड के ऊपर बाल्डे होंगे। तो थिंग्स विल इंप्रूव इन माय ओपिनियन, बट आपको इश्यूज दिखे हैं कॉम्बिनेशंस के अंदर, और आई होप के चावी को भी दिखे होंगे। और सबसे बड़ा बारसा का मसला ही यही था, कॉम्बिनेशंस, राइट। और लैक ऑफ पेस, लैक ऑफ रिकवरी पेस, और बहुत ज्यादा स्पेसेस जो है वो बारसा दे रही थी। पहले राहो अकेले लगे हुए थे, और उसके बाद कुंडे अकेले लगे हुए थे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा जज करना मुश्किल है, बिकॉज वो जो प्लेयर प्रेफर्ड है वो नहीं खेल रहे थे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट मैंने आपको मेजर इशू आपको बता दिया। रोमेयो वो हैड अ वेरी वेरी बैड फर्स्ट हाफ। आपको अब
आइडिया हो रहा होगा कि बुस्केट्स, आई नो इट्स जस्ट अ फर्स्ट गेम, मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता, बट ही हैज टू बी मोर ब्रेव, बिकॉज अगर बारसा के सिस्टम के अंदर यू आर नॉट ब्रेव इनफ टू रिसीव द बॉल, देन यू विल नॉट बी इन द प्लेइंग 11, तो ही हैज टू बी मोर ब्रेव। और उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर फ्रैंकी डियोंग उनके साथ खेल रहे होंगे, तो वो भी हमें एक सिचुएशन अभी देखने को, अभी हमने देखनी है, राइट, वो अभी हमने देखी नहीं है, तो बहुत ज्यादा अगेन क्रिटिकल होना बहुत मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। गुंडोगन हैड अ फेयर गेम, पेड्री हैड अ गुड गेम, उसके अलावा कैसी आए उनके ऊपर मैं अब क्या बात करूं, बारसा ऑफलोड करने की कोशिश कर रही है उनको, फरमीन लोपस खेले बहुत ज्यादा ब्राइट दिखे मुझे। तो मिडफील्ड के अंदर एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी रोमेओ, फ्रैंकी, पेड्री एंड गावी और गुंडोगन, या फिर आप रोमेओ अच्छा नहीं खेलते तो फिर फ्रैंकी और आप गुंडोगन को भी देख सकते हैं डबल पिवट के अंदर। बट मेजर इश्यूज जो मुझे दिखे वो डिफेंसिव मिडफील्ड के अंदर दिखे और बैकलाइन के अंदर दिखे, विच वाज अ कॉम्बिनेशन इशू रादर देन परफॉर्मेंस इशू, बिकॉज देखो फुटबॉल इज अ गेम ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट, अगर कॉम्बिनेशन आपका खराब है तो फिर आप स्ट्रगल करते हो, और ये हमें एग्जैक्टली दिखा इस मैच के अंदर। बट इट वाज अ प्री सीजन और आपने मैक्सिमम प्लेयर्स को स्ट्राइक करना था, जो बासा ने मतलब 11 के 11 सब्स्टिट्यूट किए, राइट। उसके अलावा इनाकी पैना भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो टर्स्टेगन की जगह पे आए थे। फिर इफ आई टॉक अबाउट फॉरवर्ड लाइन, तो काफी ज्यादा मुझे स्पार्क्स दिखे फॉरवर्ड लाइन के अंदर। लेवेंडोस्की ओवली स्कोर्ड अ गोल, आई थिंक आब्दे, बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आब्दे डिजर्व्स अ चांस बिकॉज ही लुक्स ग्रेट, बॉल नहीं आसानी से देते, एक ही गेम है बट हमने पिछले पूरा सीजन देखा है उनको लोन के ऊपर, उनके पास पेस है, उनके पास प्रेस बहुत अच्छा करते हैं, उनके पास विजन भी है, जैसा पहला गोल इट वाज ऑल अबाउट अप देयर, राइट, ही वाज एब्सोल्युटली एवरीवेयर ऑन द पिच, राइट। उसके अलावा जो लेवेंडोस्की ने गोल किया, हालांकि वो रफीनिया को करना चाहिए था, फिर रफीनिया वाज गुड इन फेजेस, गोल स्कोर किया बट इट वाज अ डिफ्लेक्शन गोल, इट वाज अ लकी गोल फॉर रफीनिया। फिर डेम्बले अच्छे दिखे, जो हमेशा वो दिखते हैं, असिस्ट भी प्रोवाइड किया, फेरन टोरेस ने बहुत अच्छी फिनिश की, उनके लोन की जो है वो बात चल रही है, लेकिन ही गेव अ स्टेटमेंट दैट ही इज फोकस्ड ऑन बार्सिलोना। तो आंसू फाटी और बाल्डे का कॉम्बिनेशन लेफ्ट साइड के ऊपर दो तीन ओकेजन पे बहुत अच्छा दिखा। तो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड लाइन के अंदर जो है जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छे ग्लिम्सेस शो किए, पोटेंशियल शो किया। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज नॉट दैट अ बैड प्री सीजन गेम। आई थिंक बारसा अगर बेहतर रिदम में आएगी तो और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। तो दिस इज माय ओपिनियन ऑन द फर्स्ट गेम ऑफ बार्सिलोना। नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो उसके अंदर आप बिल्कुल भी ऑब्वियसली इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं शो कर सकते। रियल मैड्रिड एसी मिलान से जीती है, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो जीती है, तो वो अच्छे रिदम के अंदर है। यार रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी काफी अच्छे चांसेस थे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन द सेम स्टोरी, रियल मैड्रिड आर मोर क्लिनिकल। बेलिंगम ब्रिलियंट गोल, फिर ऑब्वियसली होजिलू का वो ओवरहेड किक गोल, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो स्टार्टिंग 11 थी ना, जो मिडफील्ड थी, चुआमेनी, कामाविंगा, मॉड्रिच और बेलिंगम, आई थिंक दिस इज द वे टू गो विदाउट किलियन एम्बापे। अगर किलियन एम्बापे साइन नहीं करते हैं अप फ्रंट रोड्रिगो और विनीसियस, आई थिंक दिस इज द वे टू गो इन माय ओपिनियन। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज टू बी मोर क्लिनिकल इन माय ओपिनियन। ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, बट वेरी वेरी क्लिनिकल फ्रॉम Real Madrid. So guys, do let me know your opinion in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.